हेलो दोस्तों। तो एसएससी सीएचएसएल 2019 का ये एमपी रीजन का एमपीआर रीजन का नॉमिनेशन जो था वो आ चुका है। तो कल आ चुका था ये, ठीक है। इसमें डेट डली है 2 की, आया ये कल था पर, ठीक है। तो आज इस पे वीडियो बना रहा हूँ, बताऊँगा इसमें और भी जो रीजन है उनका भी धीरे धीरे आने लगेगा, अब सबका नॉमिनेशन आने लगेगा। तो इसमें देखेंगे क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है अभ्यर्थियों के डोजियर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने अपने रीजन में करवाए होंगे डीवी के टाइम पे, वो कार्यालयों में भेज दिए गए हैं। मतलब जो जो आप जिस जिस डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुए हैं उसमें भेज दिए गए हैं और संबंधित कार्यालय द्वारा आवश्यक जांच करने के पश्चात ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। मतलब वो आपके डॉक्यूमेंट देखेंगे, मतलब सही है, जो उनको रिक्वायरमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग जांच करेगी, फिर उसके बाद आगे के जो आदेश हैं वो जारी किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में 3 से 4 माह का समय लग सकता है, ठीक है। तो लगभग अभी मई जून चल रहा है, ठीक है, जून तक। तो जून चल रहा है, तो जून चल रहा है, तो 3-4 महीने, जून, मई, जुलाई, अगस्त तक का टाइम हो सकता है, ज्वाइनिंग तक का अगस्त तक आ सकता है, ठीक है। तो अपन देखेंगे क्या है इसमें। तो जिसमें जो इतने बच्चे हैं, लगभग कितने बच्चे हैं, 210। तो 210 बच्चों ने डीवी कराए होंगे। डीवी तो बहुत लोगों ने कराए होंगे, क्योंकि फाइनल जो कट ऑफ जितने क्लियर करा है 210 बच्चे हैं जिनको कोई ना कोई पोस्ट मिली है, ठीक है। और इसमें से लगभग स्टार्टिंग में देखेंगे तो ये L0 L03 ये पोस्ट कोड दिखा है, यहाँ पे पोस्टल लिखा है और ये रैंक दी है। और ये रिजेक्शन सी है कि पी है, ठीक है, प्रोविजनल मिला है कि क्लियर मिला है, और ये कैटेगरी कौन सी है और किस में वो सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये सब इसमें दिया है और ऐसे ऐसे करके तो लगभग अगर PASA में देखेंगे P26 तो लगभग 46 से स्टार्ट हुई है ये, और 45 बच्चों को जो अदर हैं डिपार्टमेंट वो मिले हैं। तो 46 से 210 ये सब P26 वाले हैं, ठीक है। तो इनको अलर्ट हुआ है P26। और कुछ बच्चों का डाउट होगा कि हमें अपना स्टेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो MP रीजन का ये आता है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप अपना कैसे चेक करें कि आपको मिल सकता है कि नहीं। अब UR में तो बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, तो UR का नहीं बताऊंगा मैं, फिर तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। अपन SC कैटेगरी का देखते हैं। तो SC कैटेगरी का कोड क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। जैसे कि ये देख लेते हैं, तो दर्शन सिंह ये SC कैटेगरी के हो सकते हैं, वो कि 1 कोड है, 1 SC कैटेगरी का होता है और इनको SC में ही मिला है, ठीक है, ऐसे। और फिर उसमें देखेंगे कि कौन सी पोस्ट मिली है। PASA में उनको मिल सकता है कि नहीं अपना स्टेट, क्योंकि स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा इसके बाद। और जो रिमेनिंग डिपार्टमेंट है उनकी डायरेक्ट आ भी सकती है, अभी जो वो अपडेट करेंगे अपनी साइट पे, तो उनका चेक करते रहना। अब SSC का काम ख़त्म हो गया है, अब इनका डिपार्टमेंट का काम शुरू है। अब जैसे कि P26 में मिला है, अब देखो SC का बताता हूँ मैं, क्योंकि आप UR का भी अपने हिसाब से निकाल लेना रैंक के हिसाब से। SC में क्या टोटल पोस्ट कितनी थी, MP रीजन में 12 थी, ठीक है। तो 12 थी। अब इसमें जो टोटल SC के बच्चे हैं वो टोटल 17 हैं। अब वो जो 17 बच्चे हैं उनकी जो रैंक होगी, जो टॉप पे होगा उसको पहले मिलेगा, फिर जो मतलब 12 जो टोटल हो जाएंगे तो उनको मिल जाएगा। अब इसमें ये भी रहता है कि कुछ अदर रीजन के होते हैं, वो उनने अगर एम्पियर मतलब स्टेट प्रेफरेंस में उनने अगर MP भर दिया और उनके मार्क्स ज़्यादा हुए, रैंक उनकी अच्छी हुई, तो उनको भी मिल सकता है, ठीक है। नहीं है कि ये 17 हैं तो इन्हीं को ही मिलेगा। वैसे मोस्टली चांस कम ही भरते हैं बच्चे दूसरी स्टेट, बट कुछ कुछ होते हैं जो MP में शिफ्ट होना चाहते हैं, या तो बाहर उनका MP में घर होता है, बाहर जॉब कर रहे होते हैं कि क्या पता MP में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ठीक है, अगर उनकी रैंक ज़्यादा हुई तो उनको मिल सकता है, ठीक है। तो ये अब जैसे कि ये 1 जो 1 वाले हैं ये SC कैटेगरी के हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखना 1 और 1 SC कैटेगरी का पहला नरेंद्र साक्या, तो इनकी रैंक 3 में है, ठीक है, 3000 से अबव है, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे आगे, तो ये 1 में सिलेक्ट हुए हैं अमित आर्या, इनकी रैंक भी 3000 से अबव है, ठीक है। ऐसे 1 इनकी रैंक 3500 के लगभग है। विजय आनंद सोलंकी और महेंद्र पाटिल हैं, इनकी रैंक कितनी, इनकी भी 3000 से अबव है, ठीक है। और ऐसे आगे बढ़ेंगे, ये नवदीप अष्टिया, इसकी रैंक कितनी है 1 इनमें कैटेगरी मिला है, इसकी रैंक कितनी है 2769, तो इसकी सबसे कम है, ठीक है। तो ये लगभग, तो ये फर्स्ट पे हो गया, ठीक है। तो इसको चांस ज़्यादा है कि इसको मिल सकते हैं MP रीजन, ठीक है। अब ऐसे ही आप अपने जैसे कि आगे देखेंगे नरेंद्र जाटव, इनकी रैंक 3600 के है, तो वो 3500 वाला था, फिर ये 3600 आई है, ठीक है। तो ये बाद हो गई रैंक। ऐसे ये देखें अमन असैया, इसकी 39 है, वो 3600 3500 39 और बढ़ रही है। तो ऐसे ऐसे करके आप अपने टोटल जो इसमें लगभग 17 बच्चे हैं SC के, तो उसमें आप ऐसे बना लेना रैंक वाइज। ऐसे आप UR की बना लेना, तो उसमें आप पता चल जाएगा कि जैसे UR की कितनी सीटें हैं और SC की 17, SC की 12 सीटें हैं, तो इसमें 17 में से 5 तो वैसे ही चले जाएंगे जो लास्ट में जिनकी रैंक हुई है, ठीक है। तो इससे आप कंफर्म कर सकते हो कि स्टेट प्रेफरेंस जब आप आएगा तो आप कौन सा भरो,
ठीक है। और ये आ चुका है लगभग एमपी का तो आ चुका है, और का धीरे धीरे आएगा स्टेट प्रेफरेंस। ठीक है, तो अब इसकी प्रेफरेंस कब तक आ सकता है, तो देखो जो CGL 2019 SSC CGL, ठीक है, SSC CGL हुआ था है, उसका रिज़ल्ट आया था। उसके बाद उसका 1 महीने बाद उसका ये नॉमिनेशन आया था, तो लगभग 3 मई को आया था नॉमिनेशन, नहीं 13 मई को आया था नॉमिनेशन। ठीक है, 13 मई को आया था, और कल 3 जून को उसका आगे का इंडिया पोस्ट साइट पे आप जाके देखना, इंडिया पोस्ट साइट पे जाके देखोगे तो वो आगे का उनका प्रेफरेंस फॉर्म भी आ चुका है। ठीक है, तो 3 जून से लगभग 27 दिन, 13 से लगभग कितने हो गए, 7 और 10, 7 17, 17 और 3 20 दिन के बाद लगभग आ गया। तो इसका रिज़ल्ट अगर कल आया था 3 जून को, तो 20 दिन, तो लगभग जून के एंड में इसका प्रेफरेंस फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट हो स्टेट प्रेफरेंस के लिए या किसी भी कोई CHSL एग्ज़ाम की, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अपनी आप ऐसी रैंक निकाल लेना जिससे आपको स्टेट प्रेफरेंस भरने में इजी रहेगा। ठीक है, कि उस स्टेट में कितनी पोस्ट है और आपकी ये रैंक के हिसाब से आपका कौन से नंबर पे आ रहा है। तो अगर आपका 50 की जैसे 50 पोस्ट है, 50 के अंदर में आपका आ रहा है, तो वो आपको मिल सकती है। तो आप पहले अपनी स्टेट प्रेफरेंस भरना। ठीक है, तो ये पूरी आ चुका है MP का, अब धीरे धीरे अदर रीजन का भी आएगा। तो जिसको भी जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।